Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question from your mid-year exams. P1 का question है ये और since it is from P1 so we are not allowed to use a calculator. 2 mark का question है ये. इस question में वो हमसे कह रहा है by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 0.28 multiplied by 37.4 divided by 77.8. अगर ये P2 का क्वेश्चन होता तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके फटाफट इसका आंसर निकाल लेते, लेकिन चूंकि ये P2 का क्वेश्चन नहीं है, P1 का है, तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले यू हैव टू राइट ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद वैल्यू एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की पहले बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक रूल जो है ना, वो ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं ना, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर्स का मतलब है द नंबर्स विच आर अदर देन ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा जितने नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहले मैं काम क्या करूँगा, पहले मैं इन तीनों नंबर्स को राउंड ऑफ करूँगा टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इन तीनों नंबर्स में सिर्फ एक एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। उसके बाद मैं जो है इनकी वैल्यू को एस्टिमेट करूँगा। तो पहले इस वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। 0.28 है, इसमें टोटल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और 8। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है नॉन ज़ीरो डिजिट। तो इसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 और 8। तो इसका मतलब है कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें एक को जो है वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं 8 को रिड्यूस करता हूँ, 8 को अगर मैं रिमूव करूँगा तो मुझे जो है वो अगले नंबर में एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा पहला नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो गया टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरे नंबर की बात करता हूँ, तो दूसरा नंबर जो है मेरे पास है 37.4। इन दिस नंबर वी हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इसमें तीन नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे पहले इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 को रिमूव किया, तो ये बन गया 37.0। ठीक है, अभी भी इस नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 3 और 7, तो इसका मतलब है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एक और को रिमूव करना पड़ेगा। जब 7 को रिमूव करूंगा तो 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 40.0। तो ये मेरा दूसरा नंबर हो गया। इस नंबर में सिर्फ एक जो है नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी सिर्फ एक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट नंबर देख लेता हूँ। लास्ट नंबर है 77.8। अगर इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे यहाँ भी जो है वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओरिजिनल नंबर में। तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 8 को हटाना पड़ेगा, तो 8 को जब मैं हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 78.0। और सिंस नाउ आई हैव टू, मुझे एक चाहिए, तो मुझे 8 को भी हटाना पड़ेगा। और जब मैं 8 को हटाऊंगा तो मेरे पास ये जो नंबर बन जाएगा दैट विल बी 80.0। तो ये मैंने अपने तीनों नंबर्स को वन वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया है। अब मैं इनकी जल्दी जल्दी वैल्यू डालूंगा और मैं अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। दिस विल बी 0.3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम 40, क्योंकि ये 40 बन गया तो 40 लिख दिया इसकी जगह पे, और डिवाइडेड बाय जो है मेरे पास 80 आ गया। और ये 40 और 80 जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे, 40 टाइम्स 1 और 40 टाइम्स 2। तो अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास बचा क्या है। मेरे पास 0.3/2 बचा है। तो इसके लिए आसान तरीका ये भी कर सकते हो कि जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद 10। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट विल बी 3/20, जो कि फर्दर रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू राइट इट इन डेसिमल, डेसिमल में भी लिख दो, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर आ गया।